हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने रिलीज कर दिया है ऑल न्यू अपडेट विच इज iOS 26.6.1। अब जिस तरीके से iOS 26.6 बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अपडेट थी इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ, हीटिंग, परफॉर्मेंस, मतलब हर चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड थी। एंड स्पेशली बात करें बैटरी लाइफ की तो iOS 26.6 को इंस्टॉल करने के बाद सभी आईफोन्स में बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। तो उसके मुकाबले ये वाली अपडेट कैसी है, आपको इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर नहीं, एंड स्पेशली इस न्यू अपडेट में आपको क्या कुछ नया मिलता है, हर चीज़ की बात करने वाले हैं। एंड एज यू कैन सी मैंने इसको अपने iPhone 17 Pro Max में विच इज़ माई करंट प्राइमरी डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। सो एक एक करके हर चीज़ की बात करते हैं। जस्ट मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 26.6.1 एंड जो अपडेट का साइज है वो 704.6 MB है। एंड ये तब है जब इसमें ऑलरेडी इसका जो पुराना वाला वर्जन था विच वॉज iOS 26.6 वो चल रहा था। तो वैसे आप देखेंगे इस वाली अपडेट का साइज बहुत ज्यादा नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को अपने आईफोन्स में अंडर 1 GB के आसपास देखने को मिलने वाली है। हाँ, बाकी इनकेस अगर आप इसको अपडेट करते हो iOS 26.6 के किसी पुराने iOS 26 के वर्जन से, देन आपको डेफिनेटली अपडेट का साइज ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग कौन सा आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो, आपको अपडेट का साइज कितना देखने को मिला है, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। इसके बाद बात करते हैं बिल्ड नंबर की। सो यहाँ पे आप देखेंगे 26.6 में बिल्ड नंबर वॉज 23G71 एंड आफ्टर अपडेटिंग यहाँ पे बिल्ड नंबर डेफिनेटली चेंज हो चुका है। यहाँ पे ये हो गया है 23G83, तो लास्ट में 71 की जगह यहाँ पे 83 हो गया है। अच्छा, मॉडर्न फर्मवेयर की बात करें तो वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि इस तरीके से 2 डॉट वाली अपडेट्स में यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर वगैरह वो चेंज नहीं होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है, इसका मॉडर्न फर्मवेयर जस्ट सेम है 26.6 की तरह विच इज 1.70.01। हाँ, वैसे 26.6 में ऑलरेडी नेटवर्क की परफॉर्मेंस वगैरह इंप्रूव हो चुकी थी। लाइक मुझे पर्सनली तो अपडेट करने के बाद ज्यादा कोई ऐसे इशू फेस नहीं हुआ। अब चाहे बात करें वाईफाई कनेक्शन की या फिर सेलुलर डेटा, सो आई थिंक वैसे आपको जनरली यहाँ पे कोई ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए सेम मॉडर्न फर्मवेयर होने के बाद भी। बट इन केस अगर आपको अपने आईफोन में कोई भी इशू फेस हो रहा था देन डेफिनेटली इस वाले अपडेट के बाद वो फिक्स नहीं हो पाएगा। इन केस अगर वो मेजर बग है तो बाकी छोटे मोटे इशूज में भी यहाँ पे फिक्स हो जाए, एज क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने आईफोन में सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं तो सेम मॉडर्न फर्मवेयर होने के बाद भी वो छोटे मोटे ग्लिचेस फिक्स हो सकते हैं। अच्छा, स्टोरेज की बात करें तो मेरे केस में ये स्लाइटली इंक्रीज हो गई है। एज यहाँ पे आप देखेंगे अवेलेबल स्टोरेज 361.42 GB के आसपास है, जो कि अपडेट करने से पहले 359.68 GB थी। इनफैक्ट आईफोन स्टोरेज में अंदर यहाँ पे आप देखेंगे iOS एंड सिस्टम डेटा, तो ये पहले के मुकाबले थोड़ा इंक्रीज हो गया है। स्पेशली आप देखेंगे सिस्टम डेटा, ये 26.6 में 11.23 GB था एंड अब यहाँ पे करेंटली ये हो चुका है 12.07 GB। बट उसके बाद भी यहाँ पे मुझे अल्टीमेटली लगभग 2 GB के आसपास एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल रही है। दिस सिंपली मीन्स अगर आपको अपने आईफोन में स्टोरेज के रिगार्डिंग कोई भी बग या फिर प्रॉब्लम फेस हो रही थी, स्पेशली यहाँ पे iOS या फिर सिस्टम डेटा ज्यादा एक्सीड हो रहा था, तो उस चीज को भी डेफिनेटली वाली अपडेट फिक्स कर देगी। क्योंकि मेरे केस में स्टोरेज 2 GB तुरंत ही बढ़ गई है एंड इस तरह की चीजें काफी रेयर होती हैं, क्योंकि अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद स्टोरेज अक्सर कम होती है फिर उसके बाद वापस से धीरे धीरे वो बढ़ती है फिर। सो अब तक तो ये वाली अपडेट हर चीज में एकदम ही सॉर्टेड है। बट जैसे हम बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट, तो फीचर्स के मामले में आपको यहाँ पे कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है। ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं तो एप्पल ने क्लियरली स्टेट करा हुआ है दिस अपडेट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फिक्सेस फॉर योर आईफोन एंड इस पे टैप करके फर्दर यहाँ पे हम देखते हैं तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे ढेर सारे सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे, जिस तरीके से 26.6 में या फिर उससे पुरानी वाली अपडेट में भी थे। एंड ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, एज बैकग्राउंड में कितने सारे लूप होल्स चलते रहते हैं एंड जो साइबर अटैकर्स हैं हमारे आईफोन को हैक वगैरह करने की कोशिश करते रहते हैं, उन सभी चीजों को एप्पल यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स करता रहता है अपडेट्स निकाल के। एंड स्पेशली iOS 26 की पास्ट के 2-3 अपडेट्स में एप्पल इसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। एंड इस वाली अपडेट में आपको स्पेशली जो अराउंड 30 सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलते हैं वो एप्पल ने प्रीवियसली iOS 27 के बीटा अपडेट्स में ऐड कर दिए थे। सो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं iOS 27 के यहाँ पे जो सिक्योरिटी अपडेट्स है आपको iOS 26 में भी देखने को मिल चुके हैं। सो दिस इज रियली अ गुड थिंग। एंड एप्पल की वेबसाइट पे आप देखेंगे सो आपको यहाँ पे मल्टीपल चीजों के लिए सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं, जस्ट लाइक फॉर ऑडियो, इमेज, IO, इसी के साथ टेलीफोनी। अब कुछ सिक्योरिटी पैचेस के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। लाइक ऑडियो वल्नरेबिलिटी के लिए यहाँ पे एक फिक्स करा गया है, जिसमें कि ऐसा हो सकता था दैट कोई एप्लीकेशन सेंसिटिव यूजर डेटा लीक कर सकती थी, बट अभी उसको फिक्स कर दिया गया है। इसी के साथ इमेज वल्नरेबिलिटी, जिसमें बेसिकली आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन को अलाउ कर सकता था, एंड इसी के साथ सेवरल वेबकिट बग्स जो कि मेमोरी करप्शन कर सकते थे या फिर सफारी को क्रैश कर सकते थे। तो इस तरह की काफी सारी चीजें इंटरनली फिक्स करी गई हैं। इनफैक्ट टेलीफोनी में आप देखेंगे यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो काफी क्रिटिकल हो सकता था। एन अटैकर इन अ प्रिविलेज्ड नेटवर्क पोजीशन में बी एबल टू बाईपास IPsec ऑथेंटिकेशन एंड इंटरसेप्ट नेटवर्क ट्रैफिक। सो कुल मिला के मोटा मोटा अगर आपको बताऊं सो मल्टीपल एप्लीकेशन में नेटवर्क एक्सेस वगैरह करके जो सिस्टम को हैक करने की कोशिश होती है उसी को एप्पल ने कंट्रोल करा है। अब जितनी भी वल्नरेबिलिटीज के बारे में हमने बात करी है
ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉइट हुई है, बट क्योंकि अब एप्पल ने इस वाली अपडेट के बाद सभी कमियों के बारे में बता दिया है, तो ऐसे में अपडेट करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हैकर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी लूप होल्स चल रहे थे उसके बारे में पता चल चुका है। एंड जितने भी लोग इससे पुराने iOS के वर्जन को इस्तेमाल कर भी रहे हैं, फिर वो उनको अटैक करने की कोशिश करते हैं। एंड वैसे भी देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 2-4 सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं देन उस केस में अपडेट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं होता है, बट क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं, सो दैट इज वाई यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जैसे ही बात करते हैं परफॉर्मेंस की, सो ऑलरेडी iOS 26.6 में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी थी एंड उसको इतने टाइम इस्तेमाल करने के बाद मुझे ऐसा कोई भी कंप्लेंट आज तक नहीं हुई है। हाँ, बस छोटे मोटे बग्स यहाँ पे नोटिस हो जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे होम स्क्रीन पे फोन को अनलॉक करने के बाद पहली बार ऐसे स्वाइप करने के बाद डिफरेंट पेजेस में जाने के लिए यहाँ पे आपको एक लैग नोटिस होता है। एंड इसी के साथ मैंने समटाइम्स नोटिस करा यहाँ पे कॉल फेल्ड भी हो जाता है, बट वो चीज पहले के iOS के वर्जन के मुकाबले काफी कम हो गई थी। अब देखते हैं इस वाली अपडेट पे वो चीज किस तरीके से परफॉर्म करेगी जब हम लेके आएंगे इसका 2 से लेकर 3 दिन के बाद एक रिव्यू वीडियो। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। सो 26.6 की तरह एज यूजुअल यहाँ पे भी जो आपको परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी मिलेगी। इनफैक्ट अपडेट को तुरंत इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे जो छोटे मोटे ग्लिचेस है और भी ज्यादा कम नोटिस होंगे एंड काइंड ऑफ एक ओवरऑल ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस नोटिस होगी। इनफैक्ट बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें सो ये काफी ज्यादा बढ़िया मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल कोर या फिर मल्टी कोर स्कोर, जो कि लिटरली पुरानी वाली अपडेट्स के मुकाबले ज्यादा बेटर है। एज यहाँ पे आप देखेंगे 17 Pro Max में iOS 26.5.2 के बाद से उसके बाद फिर 26.6 इसके मुकाबले भी यहाँ पे जो स्कोर्स है वो अच्छे आए हैं। इनफैक्ट फोन को इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे जो हीटिंग है वो भी थोड़ी कम फील हो रही है। लाइक इस तरीके से अपडेट की वीडियोस बनाते टाइम यहाँ पे फोन इतना ठंडा कभी भी फील नहीं होता है, तो इस चीज में भी एप्पल ने डेफिनेटली काम करा है। एंड इन केस अगर आपके आईफोन में हीटिंग ज्यादा हो रही थी वो आपको डेफिनेटली कम देखने को मिलेगी। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की, क्योंकि iOS 26.6 में बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा किलर थी, काफी अच्छी बैटरी लाइफ थी। तो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे आ जाता है दैट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद बैटरी लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपडेट को सुबह इंस्टॉल करने के बाद मैंने अब तक इसको जितना इस्तेमाल करा है मुझे इसकी बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट वैसी ही लग रही है, क्योंकि किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद 1 से लेकर 2 घंटे तक आपको बैटरी लाइफ में थोड़ा एक डिप देखने को मिलता ही है। उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें थोड़ी सेटल होती हैं एंड कहीं ना कहीं 24 से लेकर 48 घंटे लगे जाते हैं बैटरी लाइफ को एकदम ही स्टेबल होने में। बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट नहीं है सो मे भी यहाँ पे मुझे 1 दिन के बाद इसकी जो असलियत है वो देखने को मिल जाएगी, एज यहाँ पे इंटरनली प्रोसेस करने के लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। एंड इसी वजह से इनफैक्ट यहाँ पे अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद भी मुझे बैटरी लाइफ अच्छी लग रही है एंड 26.6 के मुकाबले ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बाकी बैटरी हेल्थ की बात करें तो स्टिल ये 100% है, साइकिल काउंट जस्ट 25 है। इस फोन को मैंने कुछ टाइम पहले ही परचेज करा था। तो बैटरी लाइफ की डिटेल में बात करेंगे 2 से लेकर 3 दिन के बाद जब मैं इसकी रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा, बट अभी के लिए आई कैन से आपको यहाँ पे कोई ज्यादा शिकायत नहीं होगी। बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट 26.6 जैसी ही लग रही है। तो सभी चीजों के बाद फाइनली बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। वेल देखो मेरे हिसाब से आपको अपडेट डेफिनेटली कर लेना चाहिए, एज मुझे तो यहाँ पे बेसिकली हर चीज में इंप्रूवमेंट दिख रही है। जस्ट लाइक फोन की परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टेबल है, फोन डेफिनेटली काफी ठंडा फील हो रहा है एंड आपको यहाँ पे जो अराउंड 30 सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं वो हमारे आईफोन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बेटर है। एंड इसी के साथ बैटरी लाइफ में ऐसा यहाँ पे कोई ज्यादा मेजर डिप वगैरह नहीं दिख रहा है। सो अपडेट ना करने का ऐसा कोई भी ज्यादा रीजन नहीं है एंड आपको हार्डली इसके बाद iOS 26 की कोई एक आधा अपडेट देखने को मिलेगी। उसके बाद अगले महीने आ जाएगा iOS 27 एंड कोई भी सॉफ्टवेयर का वर्जन अपनी एंडिंग टाइम पे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करता है, जिस तरीके से iOS 17 फिर iOS 18। तो सिमिलरली यहाँ पे जो iOS 26 के आखिरी के वर्जन्स रहेंगे लाइक जो ये 26.6.1 है या फिर इसके बाद 26.6.2 आएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। इनकेस अगर आप अपने आईफोन्स में iOS 27 को इंस्टॉल नहीं करना चाहोगे देन आप इनको इस्तेमाल करना कंटिन्यू कर सकते हो, स्पेशली पुराने आईफोन्स के लिए। बाकी आप में से जितने भी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।